हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने फेसबुक के माध्यम से लाइव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। दोस्तों आज हमारे बीच हमारी 37वीं बहुत ही बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका नाम है गरिमा नाथ। दोस्तों आज हम गरिमा जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, सीखेंगे किस तरीके से हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है, किस तरीके से उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले के बल पे अपनी तकदीर को बदल दिया कि वो इस मुकाम तक हैं। एंड दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सारा प्यार सम्मान दे रहे हैं, मेरी कोशिश को इतना सराह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने इस कार्य को ऐसी बरकरार रखूंगा एंड आपके बीच अपने नए दोस्तों को लेके आता रहूंगा, उनसे लाइव आपको रूबरू कराता रहूंगा, उनसे बात कराता रहूंगा ताकि हमसे जाने सीखें किस तरीके से पर्सन विद डिसेबल्ड अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और करता है, और कैसे वो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ता है। और बिल्कुल इसी चीज़ पे आज हम गरिमा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनके चैलेंजेस क्या हैं और किस तरीके से उन्होंने उसको ओवरकम किया, सिक्योरिटी रीजंस को लेके मैसेज जो भी इनका है उस चीज़ के ऊपर भी बात हम करेंगे। एंड मेरी कोशिश रहती है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अवेयरनेस फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, क्योंकि हर पर्सन विद डिसेबल्ड की, हर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हैं दोस्तों। एंड यही मेरी कोशिश है कि इसमें जितना ज़्यादा अवेयरनेस और बदलाव आ सके। एंड आज हम गरिमा जी से बात करेंगे और आई होप कि गरिमा जी से आपको बात करके बहुत अच्छा लगने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलने वाला है। तो हमारे बीच में है गरिमा जी। हेलो एंड वेलकम, थैंक यू सो मच गरिमा जी, आज हमारे दोस्तों के साथ फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़ने के लिए। एंड आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जेएनयू का सफर अभी तक आपका कैसा रहा और जेएनयू में आपका कैसे आना हुआ। JNU में इनिशियली मेरी सिस्टर ने फॉर्म भरा था. आई हैड नॉट हर्ड अबाउट थोड़ा JNU. लाउड। आई हैड नॉट हर्ड अबाउट JNU. मेरी सिस्टर ने फॉर्म भरा था जी। एंड so I just prepared for the exam and I appeared and somehow I got through and came into JNU and I'm very thankful for the day that I cleared and I am here. My journey in JNU has been really nice. JNU बहुत accessible जगह है. यहाँ के मैंने बहुत कुछ सीखा है. I have been exposed to so many different ideas, so I'm really thankful that I'm in JNU. तो अभी आप जेएनयू से क्या कर रहे हैं? मैं JNU से भी PhD कर रही हूँ. 3rd ईयर चल रहा है मेरा PhD का. किस विषय में? आई एम इन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज. जी बिल्कुल गरिमा जी, जाहिर सी बात है आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा अभी तक ये सफ़र, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको जो है किस प्रकार की जो है स्पेशल एबिलिटी है और वो कैसे हुई। वेल मैं 13 ईयर्स बैक मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें आई लॉस्ट माई राइट लेग एंड लेफ्ट लेग इज डैमेज्ड कम्प्लीटली. सो या दैट इज माई काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. आई एम एन एम्प्यूटी, राइट लेग एम्प्यूटी अबव द नी. जी बिल्कुल गरिमा जी, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब फैमिली को इसके बारे में जब उनको जानकारी हुई तो उन्होंने किस तरीके से आपका सहयोग किया, सपोर्ट किया। इट वॉज अ शॉक ऑब्वियसली. मम्मी पापा दोनों के लिए बहुत शॉकिंग था. इन माई एक्सीडेंट आई हैड ऑल्सो लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर. सो overcoming that and getting familiar with my disability was a big challenge for our family. But my family has always been very supportive. My sister, my parents, my younger brother, they are very supportive. In fact मैं अभी जो हूँ वो mainly मेरे पापा की वजह से मैं यहाँ पे हूँ. He never stopped believing in me. उनको ऐसा लगता था that I'm too small to give up and I should get back with in fact more zeal towards life. Yeah, so my family has been very supportive. Friends have been very supportive. फ्रेंड्स ने मतलब किस तरीके से आपका चीज़ में सपोर्ट किया? Helping with me with my day-to-day, activities in the hostel mainly. I have not been staying at home at all. Only after the accident, recovery period में मैं hospital में थी. After that I घर पे थी. After that I've always been in the hostels. So my friends have made my life easy. If something I can't do something or there are suppose steps which I can't climb on my own, so they have always been there for me. So yeah, in that case I'm very lucky to have a good family and good friends and all. तो डे टू डे लाइफ में आपको और किन किन तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एंड आपने उसको कैसे लाइक ओवरकम किया? डे टू डे लाइफ में लाइक इनिशियली मैं इतना वॉक नहीं कर पाती थी. इवन व्हेन मैं JNU आई तो आई हैड दिस प्रॉब्लम कि मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी. सो इनफैक्ट इट वाज मोर लाइक हाफ अ किलोमीटर मैक्स टू मैक्स फॉर मी. बट देन धीरे धीरे मेरा वही चलना स्टार्ट किया. एंड इनिशियली मैं ऑटो में बैठना मुझे नहीं आता था. बसेस में आई कांट क्लाइम, ट्रेन में आई कांट क्लाइम. स्टेप्स चढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. बट देन धीरे धीरे व्हेन आई हैड टू डू इट, कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई लर्न how to do it. So like now I'm pretty fine with most of the stuff.
आप कहाँ से हैं गरिमा जी? मैं माउंट आबू राजस्थान। जी बिल्कुल, राजस्थान से हैं आप, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में पर्सन विद डिसेबल्ड को लेके कितनी अवेयरनेस है और वहाँ पे लोगों का कैसा लाइक रवैया रहता है जब आप अपने वहाँ जाते हैं राजस्थान में तो? वेल, फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, बट घर से बाहर निकलो तो सब बेचारी की तरह देखते हैं। राजस्थान में एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल फेमिलियर विद इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा देखा जाता है कि बेचारी पढ़ लिख लेगी, ये हो जाएगी, लेकिन शादी नहीं होगी, मम्मी पापा पे बोझ बनी रहेगी। तो दैट इज हाउ दे सी मी। इवन इफ आई एम स्टडिंग, दे थिंक दैट ओके, दैट इज इट, पढ़ाई कर ली फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है, फिर घर बैठे रहना। सो मोस्टली इट इज लाइक दैट ओनली। राजस्थान में बेचारी बेचारी ही करते हैं। अभी जैसे आपने बोला शादी नहीं होगी, ये सवाल भी मैंने अपने कई जितने भी गेस्ट रहे हैं उनसे बात की है इस विषय पे। क्यों है ऐसा कि पर्सन विद डिसेबल्ड को जो है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं? कोई अनुभव अगर आप हमारे दोस्तों के साथ बताना चाहें तो जी बिल्कुल। हाँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करते नहीं है अपनी सोसाइटी में। दूसरी बात, इवन इफ अ पर्सन कैन डू समथिंग, पहले से ही मान लिया जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकता है। सो लाइक बीइंग अ गर्ल, पहले से ही ये चीज मान ली गई है कि मैं घर का काम काज नहीं कर पाऊंगी, मैं बच्चे नहीं संभाल पाऊंगी, आई नॉट बी एबल टू कीप माई फैमिली हैप्पी, माई इन लॉ, माई हस्बैंड एंड ऑल। सो इट हैज बीन अज्यूम्ड बिफोर हैंड दैट आई कांट। कोई चांस नहीं दिया जाता है। पहले से ही ये आपका डिसाइडेड है पूरी सोसाइटी में दैट यू कांट डू इट एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो इट इज मोर ऑफ लाइक सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है उसको भी मार दिया जाता है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एंड देन अनदर थिंग इज द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। आपको कितनी डिसेबिलिटी, माइनर है तो चलो ठीक है भैया हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ज्यादा है देन इट इज अ प्रॉब्लम। इट इज लाइक नो, वी कैन नॉट डू इट। हमको पता है आगे से आपको ये प्रॉब्लम है, तो हम हमारे बच्चे की लाइफ आपके साथ शादी करके खराब नहीं कर सकते। सो दैट इज वॉट द थिंकिंग इज। लाइक आई हैव मोस्टली एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। गरिमा जी, जाहिर सी बात है, हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जब पर्सन विद डिसेबल्ड के लिए और खास करके वुमेन्स की जब बात आती है तो कई चैलेंजेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो आप अपने आप को दिल्ली में कितना सेफ महसूस करते हैं, और इसके ऊपर कोई भी अगर सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी अगर आप बताना चाहें तो जी बिल्कुल। अगर कैंपस की बात हो तो कैंपस में मुझे काफ़ी सिक्योर फील होता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं कहीं भी जाना चाहूँ, मार्केट जाना चाहूँ, सेंटर जाना चाहूँ, इट माइट बी अ ढाबा ऑल्सो टू हैव टी, इट्स इज कम्प्लीटली फाइन। बट गोइंग आउट ऑफ द कैंपस इज, आई मीन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। फर्स्टली मुझे बस में नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ। मेट्रो में आई कांट गो बाय माई सेल्फ, इट इज टू फास्ट फॉर मी। सो आई हैव टू टेक एन ऑटो और अ कैब. Then due to all the incidents that have been going on, I am not very, again then I am scared about going alone in the cab or in the auto and all. So that is the first major concern. Secondly, low floor buses and all bola gaya ke hai and all that, but they don't have any provision to help you to get on the bus. Then areas which are wheelchair accessible, they say it is accessible, but there are no wheelchairs. I have seen that too. Then yeah, these are the main things. Then Delhi being so crowded, if I go to a metro station suppose, or railway station or anywhere, it is so crowded that I can't walk on my own. People are pushing and also I think there should be some provision, where disabled are able to freely, at least walk or something, like some different kind of space or walking area for them. Or and the low floor buses, the drivers and conductors especially, they need to be made familiar with the issues, like getting on the bus. Why are they so impatient? Okay, the low floor buses are for accessibility, then they shouldn't be so impatient, jaldi jaldi chalo, people are pushing and all. They have to stop the bus. It can at least stop for 5 minutes. I'm sure इतना कोई डिले नहीं हो रहा है. देन बस स्टैंड से जो बस स्टॉप होती है, इट इज क्वाइट फार. इफ इट इज नियर टू द बस स्टैंड, इट बिकम्स कम्प्लीटली, it becomes at a same platform, so I can get on easily. But they will park it so far that it's very difficult to get on the train, on the bus. So these are the major minor, like, issues that I have experienced. जी बिल्कुल। गरिमा जी, एक सवाल आपसे मेरा और भी बेहद खास, मैंने अपने बहुत से फीमेल गेस्ट से पूछा भी है। लड़का और लड़की में आज भी हमारे समाज में बहुत भेदभाव किया जाता है, लेकिन जब कोई पर्सन विद डिसेबल्ड है और वो लड़की है तो उसके लिए क्या चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं कंपेयर देन बॉय जो डिसेबल्ड है, या फिर उसके साथ कुछ अलग भेदभाव होता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है?
मेरे घर में तो मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर दैट ये चीज़ होती होगी। मेनली शादी को ही लेकर होती है, लाइक ऐसी डिसेबल लड़की को ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते माना जाता है। लड़के के लिए फिर भी मान लगता है कि ठीक है कोई मिल जाएगी, लड़की के लिए देर इज नो ऑप्शन। ओके, यू आर अ डिसेबल, यू हैव टू स्टे एट होम, यू आर अ बर्डन ऑन योर फैमिली, दैट इज व्हाट इज माना जाता है सब। फिर दूसरी बात, सेफ्टी कंसर्न्स है। एक तो डिसेबिलिटी, देन बीइंग अ गर्ल, एंड देन देर आर सेफ्टी कंसर्न्स। सो एक्सेसिबिलिटी फॉर एजुकेशन, फॉर जस्ट गोइंग आउट ऑन योर ओन एंड ऑल, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। सो वहाँ पे मुझे लगता है लड़का लड़की में फर्क आ जाता है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों हम गरिमा जी को सुन रहे हैं और जैसा इन्होंने बताया कि कितना लाइक अभी भी चेंज आने की ज़रूरत है, बसों का जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, और जो एक दुर्घटना में जो है इनको अपने लाइक इनको ये परेशानी हुई है, इस प्रकार की डिसेबिलिटी हुई। तो मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि डिसेबिलिटी को एक ट्रॉमा ना समझें, एक परेशानी के रूप में ना लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सरहद पे जो है हमारे देश के सैनिक के साथ हमेशा ये घटनाएं होती हैं इस तरह की, और ये मैं कहूँगा नेचुरल है, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ इस तरह की घटना हो जाती है। तो ये ज़रूरत है दोस्तों हम सभी को कि हम जितने भी अभी तक मेरे गेस्ट हैं उनसे सीखें कि किस तरीके से उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले के बल पे, मैं इसीलिए बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि उन्होंने अपनी तकदीर को बदला है, चेंज किया है। और ये यही मतलब बताने का भी यही मतलब रहता है कि कितना चैलेंज ये लोग फेस करते हैं। मैं भी अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से चैलेंजेस फेस करता हूँ, लेकिन हम सब खुश हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपना लिया है जो भी ईश्वर ने हमको दिया है। लेकिन गरिमा जी, आपसे मेरा एक बहुत ही बेहद खास सवाल, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ, पूरे विश्व में मुझे योग के लिए ही जाना जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि योग आपके लिए क्या है। ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि अब तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम सभी जुड़ जाते हैं और योग करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि योग आपके लिए क्या है, क्या आपने अपने जीवन में कभी इसको करने की कोशिश की है, अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं। तो हम आपके लिए ऐसा और क्या करें कि आप इससे जुड़ सकें और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकें। अगर इसके ऊपर कोई भी सुझाव, कोई भी टिप्पणी आप अपना देना चाहें तो जी बिल्कुल। Yoga and meditation for me, I think personally is very important for a person, because since अभी की life इतनी fast हो गई है that you need to stop and know yourself and be peaceful from inside. So meditating and doing yoga, being healthy and all is very important. मैंने बहुत ज़्यादा योगा तो नहीं, लेकिन meditation मैं करती हूँ, and उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, गेनिंग कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, फीलिंग पीसफुल फ्रॉम इनसाइड, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज हाउ योगा हेल्प्स मी, एंड आई थिंक everybody should do it. It is very important to be healthy, not only from outside but from the inside also. So yoga and meditation is very helpful in that. जी बिल्कुल। दोस्तों गरिमा जी ने बताया कि ये मेडिटेशन करती हैं और बहुत ही हेल्पफुल है, और भी मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ को और एक्सेसिबल मैं इसको बना सकूं, या फिर इंटरेस्टिंग जो जितने मेरे गेस्ट ने जैसा मुझे बताया वो मैं कर सकूं। यही मेरी कोशिश है, और यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के पहले विचारों को जानूं, क्योंकि जब तक मैं आप लोग से इस चीज़ की चर्चा नहीं करूंगा तो मैं इसमें बदलाव का कोई गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले गरिमा जी, अगर आप हमारे दोस्तों को कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश, कोई भी सुझाव देना चाहें तो जी बिल्कुल आप दे सकती हैं। The message I would like to give is, please believe in yourself. That is the thing that only matters. People will say anything, but believe in yourself. If you believe in yourself, then you can do anything and achieve anything. बिल्कुल, बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों जैसा गरिमा जी ने कहा, तो आप अपने आप में खुद में भरोसा रखें, विश्वास रखें, हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। मैं फिर आऊँगा अपने